बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद अरबाब। नाजरीन, असम्बलियाँ तोड़ने के बाद ये आइनी ड्यूटी है, ये आइनी ओब्लिगेशन है गवर्नर साहब की, इलेक्शन कमीशन की और केयर टेकर की कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। और अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते हैं तो उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि वो ज़िम्मेदार होंगे। खान साहब अपनी हर तकरीर में कहते हैं एक तरफ तो जो पीडीएम है, जो गवर्नर्स हैं, जो हुकूमत है, जो साबिक़ इक़्तिदार हैं इस वक्त, वो पुरसकून, पुरमसरत, पुरित्मीनान दिखाई देते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, जबकि खान साहब अपनी हर तकरीर में और हर जगह यही कहते हैं कि इन पर आर्टिकल 6 लगेगा, इन पर आर्टिकल 6 लगेगा। इस क्लिप में मैंने आपको बताना है कि क्या उन पर आर्टिकल 6 लगना है, लग सकता है या नहीं लग सकता। अगर लग सकता है तो किस पर, किन हालात में लग सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 105 के तहत जब भी असम्बलियाँ टूट जानी है तो इलेक्शन होने हैं 90 डेज़ के अंदर। ये ड्यूटी है गवर्नर साहब की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो रिलेटेड हैं, और उसके बाद केयर टेकर मिनिस्टर साहब की, चीफ मिनिस्टर साहब की। लेकिन अभी तक तो आज 14 जनवरी को जो असम्बलियाँ टूटी थी पंजाब की, आज तक वहाँ पे तो नहीं हुआ, ऐलान भी नहीं हुआ, डेट भी नहीं दी गई, कोर्ट्स में केसेस भी पेंडिंग है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। बात करते हैं कि क्या आर्टिकल 6 लगेगा या नहीं। अगर हम प्रीवियस तारीख की बात करें तो आर्टिकल 6 आज तक लग चुका है जनरल परवेज़ मुशर्रफ तक पर। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आइन को एब्रोगेट करने पर, मनसूख करने पर आर्टिकल 6 लगा था। जस्टिस वकार अहमद सेठी साहब ने लगाया था, फैसला दिया था और कहा था कि डी चौक में लाश को लटकाया जाए, जो उसके बाद सेटिस्फाइड हो गया था, उस पर कोई अमल नहीं हुआ था। अब आ जाते हैं कि अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो आर्टिकल 6 लगेगा या नहीं। सबसे पहले लगेगा किस पर, वो तो लगना ज़ाहिर सी बात है। ज़िम्मेदारान कौन है? गवर्नर साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाना है, चीफ मिनिस्टर केयर टेकर हैं, रिलेटेड इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं। अगर नहीं करवाते तो वो ज़िम्मेदारान हैं, आर्टिकल 6 उन पर लगेगा। लेकिन देखना यह है कि क्या लगेगा या नहीं। तो आर्टिकल 6 लगता है जब आइन मनसूख किया जाता है या बर्बाद किया जाता है या ज़ेर इल्तवा रखा जाता है। इलेक्शन ना करवाने पर गैर आइनी कदम हो सकता है। इलेक्शन मनसूख नहीं है, पहली नंबर पर तो उनके पास ये जवाज़ है। अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उन्होंने आइन तोड़ा है, वैसे तो जितने भी हाई कोर्ट में रिट्स पेंडिंग है वो सारी की सारी आइन के तहत है कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का ख्याल नहीं किया, उन्होंने आइन के मुताबिक काम नहीं किया, तो रिट फाइल की जाती है कि उनको आइन के मुताबिक आर्टिकल 199 जो है वो कहता है कि जी रिट फाइल करें अगर आइन की कोई खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो है। अगर हम फ़र्ज़ किया कि वो इलेक्शन नहीं करवाते और खान साहब वाली बात पे आ जाते हैं कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा। लेकिन जो पीडीएम है, जो नून लीग है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो इतने अनपढ़, इतने थक्कड़ नहीं है कि वो आइन को समझ नहीं सकते और आइन के मुताबिक पूरा नहीं उतर सकते। वो करेंगे, वो ज़रूर करेंगे। आप देखें, हुकूमत आने के बाद रोला डाल दिया, मैशत गई, माशी एमरजेंसी लगा देते हैं, आजकल माशी एमरजेंसी की कोई बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एमरजेंसी दूसरी निकल आई है, वो निकल आई है दहशतगर्दी की। नून लीग वाले या पीडीएम वाले या जो गवर्नर्स हैं या जो ज़िम्मेदारान हैं, अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो उनके पास जवाज़ मौजूद है, वो जवाज़ पेश करेंगे। वो कहेंगे जी देखो दहशतगर्दी हो रही थी मुल्क में, इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी, इतने वाक़या होते हो गए, हम कैसे इलेक्शन करवा देते। तो वो उनके पास ये जवाज़ है। लेकिन उससे भी पहले आज़म वज़ीर तारड़ साहब कह चुके हैं कि वो बार बार हवाला दे चुके हैं कि 2008 में बेनज़ीर पर जब हमला हुआ था तो इलेक्शन मुलतवी हुआ था। गवर्नर केपी के भी ये हवाला दे चुके हैं कि बेनज़ीर के वाक़यात का, और कह रहे थे कि जी हम नहीं इलेक्शन करवा सकते, हम वोटर्स को पुरसकून जो है, पुरअमन माहौल देना चाहते हैं, आज़ाद माहौल देना चाहते हैं वगैरह, ऐसी उनकी कल की बात थी। आज पंजाब के गवर्नर साहब भी कह चुके हैं, बलीवर रहमान साहब, कि जी इलेक्शन तो हो ही जाना है, 6 माह बाद इलेक्शन हो जाना है, अब हमें तवज्जो देनी चाहिए दूसरे मामलों पर। उसके बाद APC बुला ली गई है, दहशतगर्द का जो पेशावर वाला वाक़या हुआ उसके बाद। यानी कि ये जवाज़ मौजूद है और ये जवाज़ बना लिया गया है अगर इलेक्शन नहीं करवाना तो आर्टिकल वो तो सीधा कहेंगे जी ये देखें हमारे पास ये जवाज़ था, हो सकता है इस पर कोई
नया लॉ आ जाए। खान साहब को बार बार एपीसी में बुलाया जा रहा है और एपीसी जो कल होनी थी 7 तारीख को, उसको 9 तारीख के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उसके पीछे भी एक यही मकसद है, मनाना है। बातें हो रही हैं और अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो ये मेरा एनालिसिस है कि आर्टिकल 6 नहीं लगने वाला, क्योंकि उनके पास जवाज़ मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कोर्ट्स कह सकती हैं कि भाई करवाओ इलेक्शन। अब इलेक्शन होना क्यों नहीं है? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे, हमारी एजेंसीज़ को पाइंदा रखे, जिंदाबाद रखे। लेकिन अगर आप देखें ना 2013 वाला इलेक्शन सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी उस वक्त थी, 2008 वाला इलेक्शन सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी उस वक्त थी। अब तो अल्लाह रहम करे ऐसी कोई उसके मुकाबले में कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। एक वाक़या हो गया, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन कंपेयर मैं कर रहा हूँ वो 2013 और 8 वाले के, उस वक्त कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी थी। उन हालात में अगर इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर ये हालात इतने बिगड़े नहीं हैं कि इलेक्शन ना हो सके। लेकिन जवाज़ मौजूद है। आर्टिकल 6 वाली जो खान साहब बार बार बात करते हैं उसके लिए ये जवाज़ मौजूद है, बना लिया गया है, इशारे दे दिए गए हैं। बरमला कई बार कहा जा चुका है जी असम्बली को 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है और दी जानी चाहिए, मुल्क को स्टेबल कर लें वगैरह